हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। आज का जो आर्टिकल है बेटा वो क्या है, क्लास 11th के लिए प्रूफ कराएंगे बेटा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। जैसे आपको पता है लास्ट टाइम मैंने आपको परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम पढ़ाई थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने पढ़ा था और हम लोगों ने पढ़ा था रेडियस ऑफ जाइरेशन। उसके बाद लास्ट आर्टिकल जो था वो था हमारे पास एक थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जिसका यूज हम आगे करने वाले। ठीक है, तो क्या होती है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये हमें पहले बता चुका हूँ आपको। जैसे मान लो आपके पास ये कोई प्लेन लैमिना है, ठीक है, प्लेन लैमिना पर ही एप्लीकेबल होती है आपकी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, मान लो ये आपके पास कोई प्लेन लैमिना है बेटा, और प्लेन लैमिना पर हमारे को ये एक्सिस दिया हुआ है, लेट सपोज ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, जैसा कि आपको पहले से ही मैंने बता चुका हूँ कि जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस होती क्या है, वैसे फिर आज मैं दोबारा आपको बता के फिर इसका प्रूफ बताऊंगा। इसका प्रूफ क्या है, इसके बाद जस्ट बाद हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों कंप्लीट करने के बाद हमारे पास टूल्स रेडी हो जाएंगे जिससे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडीज का, कॉन्टिन्यूस बॉडीज का हम कैलकुलेट करेंगे। एक आर्टिकल हमारे उसमें भी करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम करने क्या वाले हैं, मान लो आपके पास एक प्लेन लैमिना है, ये हमारा जेड एक्सिस है, और सपोज करो बेटा ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, जेड एक्सिस उसके प्लेन से ऐसे पास हो रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास बेटा कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है ना। ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया बेटा, एक्स एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थी, वो मैंने क्या बताया क्या था आपको, कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो किसी भी प्लेन लैमिना का जेड एक्सिस के अबाउट, वो किसके इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेन लैमिना अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेन लैमिना अबाउट वाई एक्सिस। तो मतलब आई जेड की वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा, हमारे पास ये होती है आई वाई प्लस आई जेड। कंडीशन में आपको बता चुका था, इसमें कौन कौन सी कंडीशन बननी चाहिए। नंबर 1 पॉइंट, ये तीनों ही एक्सिस एक दूसरे के एक ही कॉमन पॉइंट से पास होने चाहिए। नंबर 2 कंडीशन, ये जो जेड एक्सिस है वो प्लेन लैमिना के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। नंबर 3, ये जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है, जो आपने 3 एक्सिस लिए हैं, 2 एक्सिस जो लिए हैं, ये जो है ये प्लेन लैमिना के प्लेन में होने चाहिए, और जो ये एक्सिस हमने लिए हैं ये प्लेन लैमिना के किसमें है, प्लेन में है। तो हमने आपको ये बताया था कि इस प्लेन लैमिना का, ये हमारे पास थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है, इस प्लेन लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट किसके इक्वल होता है, इसी प्लेन लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस अबाउट वाई एक्सिस। सॉरी उल्टा लिख दिया बेटा, अबाउट वाई एक्सिस प्लस अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे। आज हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे, इसका प्रूफ। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, किस एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। आई जेड को लेके चलेंगे और किसके बराबर प्रूफ कर देंगे, आई वाई प्लस आई एक्स, इसके बराबर हम प्रूफ कर देंगे। देखो कैसे करने वाले हैं, इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये कॉन्टिन्यूस बॉडी है, तो यहां सपोज करो आप एक स्मॉल मास आपने ले लिया, एक स्मॉल मास आपने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, और ये जो स्मॉल मास है किस पॉइंट पर है, मान लो पी पॉइंट पर है, और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। कहने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट से अगर आप वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी एक्स, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वाई एक्सिस पर, तो ये आपके पास क्या वैल्यू आई एक्स। और इससे अगर आप एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, वाई। तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, ये वाई है, और यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, ये बेटा ये वैल्यू आपके पास एक्स है। ये हमने एक्स वाई प्लेन में लिया, ऐसे एक्स है और ये यहाँ पर वाई है, यहाँ पॉइंट है, इससे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, एक एक्स एक्सिस पर और किस पर ड्रॉ करें, एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर। ठीक है, ये वैल्यू एक्स है और ये वैल्यू वाई है। ठीक है, जेड एक्सिस से इसकी डिस्टेंस बेटा ये होने वाली है, इसको बोल दिया हमने जेड, क्या बोल दिया, जेड। ठीक है, ये फोर सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आइडिया लगा लो। मान लो ये जेड एक्सिस आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, आपने ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है पी एक्स वाई, है ना। यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है एक्स, ये डिस्टेंस कितनी है वाई, और सेंटर से उस ओरिजिन की डिस्टेंस है वो किससे, किस एक्सिस से डिस्टेंस है, ओरिजिन से, यू बोल सकते जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, जेड। ठीक है, तो जेड की जो वैल्यू है वो ट्रिग्नोमेट्री हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये जेड है हमारे पास, है ना, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, जेड की वैल्यू ये वाई है, तो ये हमारे पास कितना होगा, एक्स होगा।
ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा, ये होगा आपका वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है, जेड का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, पूरी इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया एम जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एम वाई स्क्वायर प्लस ये आ गया एम एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, एम जेड स्क्वायर, एम और जेड, जेड मतलब क्या है, एम है हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का मास, इस ऑब्जेक्ट का क्या है हमारे पास मास। ठीक है, और जेड है जेड एक्सिस से इस ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन से ऑब्जेक्ट, कौन से पार्टिकल का, इस पार्टिकल का, किसके अबाउट आ रहा है, जेड एक्सिस के अबाउट। ठीक है, ऐसे ही एम वाई स्क्वायर, देखो एम वाई स्क्वायर क्या है, एम ये हो गया, वाई ये डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस किस एक्सिस से है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन से एक्सिस से बेटा, एक्स एक्सिस से। तो इसका मतलब एम वाई स्क्वायर जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एक्स एक्सिस के अबाउट, और एम एक्स स्क्वायर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कौन से एक्सिस के अबाउट हो गया, वाई स्क्वायर के अबाउट। यहाँ एक बात समझने की है, जो एम वाई स्क्वायर है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक्स एक्सिस के अबाउट, और जो एम एक्स स्क्वायर है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस ऑब्जेक्ट का किसके अबाउट बेटा, वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है, देखो अभी तो हमने एक सिंगल पार्टिकल का निकाला है, अगर हमको पूरी कंप्लीट लैमिना का निकालना है तो बहुत छोटे छोटे मासेस हम कंसीडर कर सकते हैं, मतलब हम समेशन लगा दें। अगर हम दोनों साइड समेशन अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एम जेड स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एम वाई स्क्वायर प्लस समेशन एम एक्स स्क्वायर। देखो समेशन एम जेड स्क्वायर का मतलब क्या हो, हमने बहुत सारे यहाँ पर मासेस लिए, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकाला, जेड एक्सिस के अबाउट। जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इस पूरे प्लेन लेमिना के जेड एक्सिस के अबाउट, इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास आई जेड। ऐसे ही एम वाई जो है, एम समेशन एम वाई स्क्वायर क्या है, समेशन एम वाई स्क्वायर है इस पूरे लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। समेशन का मतलब क्या हुआ बेटा, हमने बहुत सारे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला और सबको जोड़ दिया। ठीक है, इस आई जेड के बराबर क्या आएगा बेटा, ये आएगा आपके पास समेशन एम वाई स्क्वायर किसके बराबर है, इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। जो यही हमारी थ्योरम थी, इसी का हमको प्रूव करना था, हमें यही शो करना था कि किसी भी प्लेन लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जेड एक्सिस के अबाउट होता है वो किसके इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। कुछ नहीं करा बेटा, हमने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट से दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली, जेड एक्सिस उसकी डिस्टेंस जेड थी, एक्स एक्स एक्सिस से वाई थी और वाई एक्सिस से एक्स थी। जेड की वैल्यू निकाली, किसकी टर्म में निकाली, एक्स और वाई की टर्म में, जेड स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ये आ गया वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एम से। समेशन इसलिए लगाया कि पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। ठीक है, तो यहाँ हमको प्रूफ मिल गया क्या, कि किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना, वो जेड एक्सिस के अबाउट वो किसके बराबर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल जो है या फिर नेक्स्ट जो थ्योरम हमारे पास वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी प्लेन लैमिना का लगाएंगे, मिटा देते इसको दोबारा बना देंगे। नेक्स्ट आर्टिकल का नाम क्या है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या बोल सकते हैं हम उसका नाम है हमारे पास थ्योरम, किसकी थ्योरम, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये दो थ्योरम्स आपके पास टूल्स हैं बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इजीली कैलकुलेट करने का, ये थ्योरम आपके पास टूल्स है बेटा। ठीक है, देखो क्या करते हैं बेटा, मान लो कि आपके पास ये कोई प्लेन लैमिना है। ठीक है, ये आपके पास कोई प्लेन लैमिना है और इस प्लेन लैमिना में हम थ्योरम ऑफ कौन सी एक्सिस पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, इस प्लेन लैमिना में मान लो यहां कहीं सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास कहीं पर भी हो सकता है, सेंटर ऑफ मास का आपको आइडिया होगा क्या होता है, इट इज द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो ये हमने क्या मान लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी सेंटर ऑफ मास, इसको बोल दिया हमने सीएम। अब हमको एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया हमने जो कि प्लेन ऑफ लैमिना के परपेंडिकुलर है, और ये एक्सिस किससे पास हो रहा है,
ये आपका एक्सिस पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास से। इस एक्सिस की खासियत क्या है कि ये है हमारे पास क्या, ये है परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना। जो भी आपने लैमिना ड्रॉ करा है उसके परपेंडिकुलर है। दूसरा क्या है, यही एक्सिस किससे पास होता है बेटा, इट पासेस थ्रू व्हाट, सेंटर ऑफ मास। अगर ये पता है कि आपको ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होता है तभी हम इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज थ्योरम का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे वो अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम इसका डेरिवेशन करेंगे आपको वहीं से आइडिया लग जाएगा। तो हमारे पास एक एक्सिस है, इस एक्सिस का नाम सपोज करो हमने ले लिया पीपी डैश। पीपी डैश जो है हमारे पास एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से इस प्लेन लैमिना के पास होता है। ठीक है, और पीपी डैश जो है प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हमको देखो, हमको गिवन है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब हमारे को आई पी की वैल्यू गिवन है या फिर आई पी की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, इंटीग्रेशन का यूज करके कुछ भी, हमें आई पी की वैल्यू पता है। इस प्लेन लैमिना में एक एक्सिस ऐसा है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होता है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्लेन लैमिना का इस एक्सिस के अबाउट हमको पता है। और आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि एक एक्सिस और है जो इस पीपी डैश, इस पीपी डैश के पैरेलल है, इसका नाम दे दिया हमने के डैश। ठीक है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट तो पता है, और एक इसी एक्सिस के पैरेलल और एक एक्सिस है, आपसे पूछे इस एक्सिस के पैरेलल, ये एक्सिस मैंने दिया है, इसके अबाउट इस बॉडी का, इस प्लेन लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, वही चीज कैलकुलेट करवाती है कौन सी थ्योरम, आपकी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलती है, कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, है ना, अबाउट के डैश, जो एक्सिस जिसके अबाउट आपको निकालना है जो कि पैरेलल है इस पीपी डैश के, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा, उसकी वैल्यू इक्वल होगी क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ दिस प्लेन लैमिना अबाउट विच एक्सिस, पीपी डैश। इसका प्लेन लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, पीपी डैश के अबाउट, प्लस इस प्लेन लैमिना का मास, मान लो किसका मास हमको दिया हुआ कैपिटल एम, मान लो प्लेन लैमिना का मास कितना दिया हुआ, कैपिटल एम, कैपिटल एम इंटू इनके बीच की डिस्टेंस आपको दी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीच की दी है टी, ये डी भी आपको गिवन है, ये डी भी आपको गिवन है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल है, मास तो हो गया, इंटू में डी का स्क्वायर। ये बोलती है बेटा कौन सी थ्योरम, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। किसी भी प्लेन लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया about any axis which is parallel to the axis which is passes through the center of mass and perpendicular to the, which one, perpendicular to the plane lamina, is equals to the sum of moment of inertia of this plane lamina about pp dash, ठीक है, plus the mass multiply by the square of the distance, multiply by the square of the distance between them। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन है बेटा, किसकी डेफिनेशन है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी, ध्यान समझना, प्लेन लैमिना, एनी प्लेन लैमिना अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस which is parallel to, which is parallel to the axis which passes through, जो कहां से पास हो रहा है बेटा, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन लैमिना। तो हमको एक ऐसा, इस वक्त तक ये बात बताई हमने कि इस प्लेन लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट अगर आपको निकालना है, जो एक्सिस आपके सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ एक्सिस है जो उसके पैरेलल है, इसके अबाउट निकालना है, तो वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया
इज इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, ठीक है, अब इसका नाम दे देते हैं हम क्या, अबाउट व्हाट, पीपी डैश प्लस सॉरी एंड इज इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ इज इक्वल्स टू द सम ऑफ, क्या बोलेंगे बेटा, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पीपी डैश एंड द product of mass and perpendicular distance, product of mass and square of perpendicular distance between axes। सिंपल सा है, कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा आपको बस मोमेंट ऑफ थ्योरम की पैरेलल है कि अगर आपके पास कोई प्लेन लैमिना है, उस प्लेन लैमिना के किसी भी एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अगर वो एक्सिस आपका सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के पैरेलल है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे निकालोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस प्लस इस पूरे बॉडी का मास मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, का स्क्वायर कर दो, आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, इस वाले केस में अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम प्रूफ करेंगे इसका प्रूफ करेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि जो आई के डैश है वो किसके इक्वल है, आई पी पी डैश प्लस एम डी स्क्वायर, इसके इक्वल है। ठीक है, यहाँ हमें इस एक्सिस के अबाउट इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए सपोज करो यहाँ पर हमने कोई छोटा सा मास ले लिया, एक पॉइंट मास ले लिया, इस पॉइंट मास की वैल्यू कितनी ले ली हमने, एम। ठीक है, ये जो पॉइंट मास है ये आपका इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सपोज करो ए डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको ए। ठीक है, ये पॉइंट मास है, ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है, ए डिस्टेंस पर है। हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालेंगे। ठीक है, प्रूफ में क्या करेंगे, इसका ये आई के डैश यूज करके चलेंगे और प्रूफ दिखा देंगे आई पी डैश प्लस एम डी स्क्वायर बराबर है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे किसके अबाउट, के डैश की। ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्या, द मोमेंट, ये प्रूफ पढ़ रहे हैं बेटा ना, किसका प्रूफ पढ़ रहे हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का। देखो क्या करेंगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस, के डैश ऑफ विच मास, ऑफ एम मास। क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कहता है मास मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसकी और इसके बीच के परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस तो बेटा डी है, तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस जाएगी आपकी डी प्लस ए। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम इंटू में डी प्लस ए का होल स्क्वायर, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है, अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पूरी बॉडी का। देखो स्मॉल मास का, अगर पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए आपको, हमने अभी स्मॉल मास का निकाला, एक छोटे से मास का निकाला है। पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो आप इंटीग्रेशन करो या फिर आप समेशन कर दो, उसका समेशन कर देते हैं। देखो तो ये हो गया समेशन एम डी प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे लैमिना का किस एक्सिस के अबाउट व्हाट बेटा, के एक्सिस। इसको सोल्व करेंगे, ओपन कर सकते हैं इसको। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, समेशन एम इनटू इसका होल स्क्वायर खोलो कितना आएगा, एम डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ad। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो समेशन को, सब देखो समेशन को ट्रांसफर कर दो, मास से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा एम डी का स्क्वायर समेशन प्लस समेशन एम ए का स्क्वायर प्लस समेशन एम टू ए डी। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। हमें इसका प्रूफ करना है, कुछ नहीं है, 2-3 स्टेप है। अब 2-3 स्टेप में देखो क्या करना है आपको। यहाँ देखो समेशन एम डी स्क्वायर, डी हमारे भी इनके बीच की डिस्टेंस है। देखो दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस को डी बोल दिया हमने, और वो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम समेशन से उसको बाहर ला सकते हैं। तो ये डी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये आपका डी स्क्वायर जैसे ही बाहर है, अंदर बच गया समेशन ऑफ एम। क्लियर है, प्लस यहां पर क्या है, समेशन एम ए स्क्वायर, समेशन एम हमारे पास मास है और ए इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस थर्ड पॉइंट में देखें 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 2d हमारा बाहर आ गया। समेशन बच गया क्या बेटा, एम और ए, समेशन बच गया क्या आपके पास, एम इंटू में,
यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान से देखो, डी का स्क्वायर और समेशन एम का मतलब एक मास की वैल्यू एम है, पूरे मास को जोड़ना है आपको। सारे मास को जोड़ोगे तो पूरे प्लेन लैमिना का मास जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एम की जगह पर क्या यूज कर लेंगे, डी स्क्वायर तो यहाँ पर है ही बेटा, इस समेशन एम की जगह पर क्या यूज कर लेंगे, कैपिटल एम, है ना। क्योंकि स्मॉल एम हमारे पास क्या है, किसी एक पॉइंट का मास, समेशन हमने लगा दिया, सभी पॉइंट के मास को जोड़ना है, और सभी पॉइंट के मास को जोड़ेंगे तो टोटल सिस्टम का मास आ जाएगा, उसको हम क्या दे दिया, कैपिटल एम। प्लस देखो समेशन एम ए स्क्वायर, एम इसका मास है, ए इनके बीच की डिस्टेंस है, इसका समेशन लेंगे तो इस पूरे लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, किसके अबाउट आ जाएगा बेटा, पी बी डैश की। तो समेशन एम ए स्क्वायर क्या है, समेशन एम ए स्क्वायर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेन लैमिना अबाउट पी पी डैश, ठीक है। प्लस में 2d समेशन एम ए, यहां देखो ध्यान से, समेशन एम ए की बात आपको याद होगा जब हमने आपको क्लासेस के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया था, ठीक है, या फिर हम वो सेंटर ऑफ मास में मैं आपको बात करूं, सेंटर ऑफ मास में हमने देखा था कि जिस पॉइंट पर हमारा सेंटर ऑफ मास होता है, फॉर एग्जांपल ना शॉर्ट फॉर्म में रहता हूं, सेंटर ऑफ मास सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये, इसका मास m1, इसका मास m2, मान लो यहाँ सेंटर ऑफ मास है। ये इक्वेशन मैंने आपको बता दी, मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगी आपकी। मान लो ये पॉइंट आपके पास सी है, इस पीसी पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है r1, और ये डिस्टेंस कितनी है बेटा r2। तो मैंने बताया था आपको m1 r1 किसके बराबर होता है, m2 r2। कहने का मतलब इसको इधर ले आओ, m1 r1 माइनस m2 r2 इक्वल्स टू कितना होगा, 0। m1 r1 प्लस m2 r2 कितना होगा बेटा, 0 का। सेम स्टेप हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये देखो ये एम ए है, एम ये मास है, ये डिस्टेंस है, सभी ऑब्जेक्ट को लेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट इस साइड आएंगे जिनको हम बोलेंगे m1 r1 m1 r2, कुछ ऑब्जेक्ट हमारे इस साइड आएंगे जो होंगे नेगेटिव m1 है ना। टोटल जोड़ेंगे हम, टोटल सबका समेशन कितना आने वाला है, 0। क्योंकि सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट, मान लो ये आपका सेंटर ऑफ और ये आपके पास पूरी बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट अगर आप जो मास और डिस्टेंस का प्रोडक्ट लेंगे, हर ऑब्जेक्ट का मास और डिस्टेंस का प्रोडक्ट लोगे, हर ऑब्जेक्ट का मास डिस्टेंस, उनका समेशन कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। ये कब अप्लाई होता है, ये सिर्फ सेंटर ऑफ मास पर ही एप्लीकेबल है, ठीक है। इसलिए हमने बोला था कि ये एक्सिस कहाँ से पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से। अगर ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता तो ये वाली टर्म हमारी 0 नहीं होती, ये वाली टर्म हमारे पास 0 नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं इस समेशन एम ए की बात 0 पुट करता हूँ, मान लो ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ सेंटर, यहाँ से मास रखा 10 ग्राम, 10 ग्राम यहाँ रखा है, 10 ग्राम यहाँ रखा है, अभी 1 किलो यहाँ रखा है, 1 किलो यहाँ रखा है, सेंटर ऑफ मास बीच में, इनके बीच की डिस्टेंस 10 मीटर, ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, 10 मीटर, सेंटर ऑफ मास कहाँ है, बिल्कुल बीच में। तो 10 ग्राम मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 10 कितना होगा, 10 को 10 से गुणा करो 100, ये पॉजिटिव लेंगे, ओरिजिन से राइट हैंड साइड पर है, ये 10 ग्राम और 10 ग्राम 100, इसको नेगेटिव लेंगे, 100 में 100 जोड़ोगे माइनस का, ऐड करोगे कितना आएगा, 0 आएगा, नहीं आएगा। तो समेशन एम ए की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ये तभी पॉसिबल है जब आपका एक्सिस पीपी डैश किससे पास हो, सेंटर ऑफ मास से। तो आपके पास सीधी इक्वेशन बच गई, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था देखो हमने, किसका, अबाउट के डैश, किसके बराबर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पीपी डैश प्लस मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आ गई, ठीक है। होप सो सबको समझ में आया होगा। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का प्रूफ पढ़ाया मैंने आपको, और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का प्रूफ पढ़ाया, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, जो कि हम कल भी डालेंगे, ठीक है, कल नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट खत्म कर देंगे। खत्म करने का मतलब हम आपको, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, सिलेबस में सिर्फ यहीं तक है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इसके बाद के जो आर्टिकल हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो सॉलिड स्फीयर का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो डिस्क का, एक रिंग का, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ की, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, ठीक है, वो सारे आपके सिलेबस सेट के हैं। पर फिर भी हम आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग वो करवाएंगे, और बाकी सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डायरेक्टली बता दूंगा। याद रखना, आज इस एग्जाम में नहीं तो किसी और एग्जाम में आपका यूजेबल होगा। ओके बेटा, थैंक यू फॉर अटेंशन।